सुप्रभात बच्चों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 12वीं आर्ट्स इतिहास विषय के लिए टेस्ट एवं अभ्यास कार्य चैप्टर 6 भक्ति एवं सूफी परंपराएं। अभी तक आपने लेसन से संबंधित कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे। मैंने आज एक नया प्रयास किया है, आपके लिए टेस्ट बनाया जो आपके सामने प्रस्तुत है। यह जो टेस्ट है, यह टेस्ट के साथ साथ इसमें अभ्यास कार्य भी दिया गया है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका नाम। यहाँ पर आपको अपना नाम ऐड करना है, जो भी नाम है। जैसे मैंने यहाँ पर आधार नाम ऐड किया फ़िलहाल। पिता का नाम ओम प्रकाश जी रावल। और संस्था का नाम बड़ौदा। जब नाम की एंट्री हो गई, अब हम अपने मोबाइल नंबर डालेंगे। जो भी आपके मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। ये एंट्री के बाद अब हमारा टेस्ट शुरू होता है। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। आप सब जानते हैं भक्ति आंदोलन के जो प्रणेता माने जाते हैं वो एकेश्वरवादी थे, मतलब एक ही ईश्वर को मानने वाले थे। उनकी नज़र में ईश्वर और खुदा में कोई अंतर नहीं है। इस संसार को ऐसी शक्ति चला रही है जो निर्गुण निराकार है, जिसको देखा नहीं जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें आप जो सही आंसर है वो है आपका अजमेर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अलवार संत किस धर्म अर्थात संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं? तो अलवार संत वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, नैनार संत जो होते हैं वो शिव धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन जो तमिल वेद के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अलवार संतों का जो मुख्य काव्य संकलन है वो माना जाता है नल यीरादिव्य प्रबंधम। इस पर हम क्लिक करेंगे। यह आंसर सही है। ये तमिल वेद के रूप में पूजा जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर आप और हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरी उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ जगत के स्वामी माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले मुख्य संत कौन थे? तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन का प्रसार किया गया था वो थे चैतन्य महाप्रभु जी, है ना। जिस प्रकार कबीर की जो शिक्षा है लगभग उन्हीं की, कबीर जैसी ही शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु की मानी जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस्लामी राज्य में निवास करने वाले गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता है? तो इस्लामी राज्य में निवास करने वाले गैर मुसलमानों को हम जिम्मी कहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, इस्लामी राज्य में जो निवास करने वाले गैर मुसलमानों को हम जिम्मी कहते हैं। इसके साथ ही जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वो टैक्स जजिया कर के रूप में जाना जाता था, या जजिया कर कहते हैं उसको। अलवार संत परंपरा की एक महान विदुषी स्त्री कौन थी? इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सही आंसर है इसका अंडाल।
अंडाल नाम की जो स्त्री थी वह महान विदुषी स्त्री मानी जाती थी, जो भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानती थी और यह उनकी प्रेयसी के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसके कई सारे पद्य आज भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का जो नेतृत्व किया गया था वो थे बासवन्ना। बासवन्ना ब्राह्मण थे जो कलचुरी राज्य में मंत्री के पद पर आसीन थे और इन्होंने ही वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय किस राज्य में हुआ था? तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ था वो तमिलनाडु माना जाता है। तमिलनाडु राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सही जोड़ी। सही जोड़ी में जैसा आप देख पा रहे हैं ए भाग में आपको खानकाह दे रखा है। अब खानकाह के सामने जो सही आंसर रहेगा वो है आश्रम। खानकाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आश्रम। दूसरा दे रखा है आपको ए भाग में वली। वली का अर्थ होता है ईश्वर का मित्र या खुदा का मित्र। तीसरा आपको दे रखा है गुरु नानक। तो गुरु नानक जो हैं आप सब जानते हैं यह सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका वज्रयान शाखा जो बौद्ध धर्म से संबंधित मानी जाती है। अब अंतिम बचा है नयनार। अभी मैंने पहले भी आपको बताया था नयनार शैव संप्रदाय से संबंधित है और अलवार वैष्णव धर्म से संबंधित माना जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो है एक शब्द में उत्तर दीजिए। इस्लामी कानून अर्थात शरिया का पालन करने वाले बाशरिया कहा जाता है। जो इस्लामी कानून को ज़्यादा मान्यता नहीं देते अर्थात शरिया को नहीं मानने वाले को क्या कहते हैं? तो जो शरिया को मानते हैं वो बाशरिया और जो शरिया के कानून को नहीं मानते हैं वो बेशरिया। हम यहाँ पर बेशरिया लिख देते हैं, ठीक है। बेशरिया इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात हुआ जिसे वीरशैव परंपरा के नाम से जाना जाता है। वीरशैव अर्थात शिव के वीर अर्थात लिंग धारण करने वाले को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो आप और हम सब जानते हैं लिंग धारण करने वाले को एक शब्द में हम हमारी पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम लिखेंगे तो लिंगायत कहा जाता है। लिंगायत इसका सही आंसर है। हम बिल्कुल सही लिखेंगे तो ही हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो स्पेलिंग हम बिल्कुल सही लिखें, ठीक है, तभी नंबर मिल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाक्त संप्रदाय के अनुयायियों ने शक्ति की उपासना पर विशेष बल दिया है। यहाँ शक्ति से तात्पर्य देवता से है या देवी से है? अब शाक्त संप्रदाय जिसमें देवियों की पूजा की जाती है, इसमें जो भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती है उनकी पूजा की जाती है। पार्वती को कई नामों से जाना जाता है, आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। उनको दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है और माँ चामुंडा का भी रूप माना जाता है। तो ये जो प्रश्न है शाक्त संप्रदाय ये देवी से संबंधित है। हम देवी भी लिख देंगे तो भी चलेगा या देवी से संबंधित है तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक से अधिक उत्तर या सभी उत्तर सही हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण थे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदू धर्म का जटिल होना, जाति व्यवस्था का जटिल होना, मंदिरों और मूर्तियों का विनाश और दीर्घकालीन पराधीनता। तो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के ये चारों कारण जो बताए गए हैं ये चारों सही है ना। ये आपका प्रश्न का आंसर भी बन जाएगा। यहाँ पर आपको इस प्रश्न में यह वस्तुनिष्ठ के साथ साथ आपके प्रश्न का आंसर भी बन रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सेव कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा, है ना। ये चारों पॉइंट इसके सही है भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन की मुख्य शिक्षाएं तथा विशेषताएं थी। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आडंबरों की उपेक्षा तथा सच्ची भक्ति पर बल, एकेश्वरवाद में आस्था, हृदय की स्वच्छता पर बल और जाति प्रथा का विरोध। तो भक्ति आंदोलन की चारों विशेषताएं हैं या चारों शिक्षा हैं, इसलिए इसमें भी चारों आंसर सही हैं। और ये भी आपका एक प्रश्न का आंसर बन गया। भक्ति माना कि परीक्षा में कभी प्रश्न आता है भक्ति आंदोलन की मुख्य शिक्षाएं लिखिए या भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं लिखिए, तो आप इन 4 बिंदुओं पर
अपनी कलम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के प्रभाव कौन कौन से हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार, भारी आडंबरों में कमी, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी, जाति प्रथा एवं छुआछूत में कमी। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रभाव हैं वो चारों के चारों सही है। यहाँ पर भी चारों आंसर आपके सही होंगे। और ये भी एक प्रश्न का आंसर बन गया आपका, परीक्षा में कभी प्रश्न आएगा, भक्ति आंदोलन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये चारों बिंदुओं पर आप अपनी कलम चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति अथवा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के कौन कौन से मार्ग बतलाए गए हैं। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं भगवत गीता के बारे में भी, और इस लेसन को यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको पता होगा भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के या जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के 3 मार्ग बताए गए हैं। तो वो 3 मार्ग हैं आपके, ज्ञान, कर्म और भक्ति। संस्कार ये सही नहीं है, 3 ही मार्ग बतलाए गए थे जो हम यहाँ पर क्लिक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सूफी मत के सिद्धांत। भारतीय सूफी मत के जो सिद्धांत थे, भौतिक जीवन का त्याग, हृदय की स्वच्छता पर बल, एकेश्वरवाद में आस्था, प्रेम को महत्व। तो यहाँ पर भी चारों आंसर सही हैं। तो ये भी माना कि परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उसका आंसर आप तैयार कर सकते हैं। ये आपके प्रश्न के आंसर भी यहाँ पर हाथों हाथ तैयार हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिए गए चित्र में कौन से भगवान दिखाई दे रहे हैं। अब चित्र आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आप सब जानते हैं ये भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर का है। तो भगवान जगन्नाथ जो दाईं ओर है तो भगवान जगन्नाथ हैं। इनके साथ में बीच में जो है वो है बहन सुभद्रा है, और इनके साथ बाईं ओर जो खड़े हुए हैं वो है भाई बलराम। उनका चित्र यहाँ दिखाया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं लिखिए, मुख्य बिंदु लिखना है। तो यहाँ पर आप और हम सब जानते हैं भक्ति आंदोलन की मुख्य शिक्षाएं जो हमने प्रश्न क्रमांक 16 में देखी थी। ये 16 वाला आंसर ही आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर है। दिख रहा है आपको जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर लिखना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो हम फटाफट देख लेते हैं। अभी एक ही पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, एकेश्वरवाद में आस्था, एकेश्वरवाद में आस्था। ठीक है, बाकी के पॉइंट आप लिख लीजिएगा। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्यू स्कोर। ठीक है, अभी जो आपने टेस्ट दिया है वो सबमिट हो चुका है, रिकॉर्डेड हो चुका है। हम अपना स्कोर देखें, इसके पहले आपको नीचे 3 ऑप्शन दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है। सी प्रीवियस रिस्पॉन्स, सी प्रीवियस रिस्पॉन्स में हम देख सकते हैं कि टेस्ट इसके पहले किस किसने दिया। एडिट यूर रिस्पॉन्स मतलब जो आपने टेस्ट दिया है उसमें यदि आपको कहीं लगता है कि मुझे से कहीं मिस्टेक हो गई है या उस प्रश्न का आंसर मुझे चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। और लास्ट है सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। अब सबमिट अनदर रिस्पॉन्स जो है इसमें आप अपने इसी मोबाइल से एक बार फिर से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब हम व्यू स्कोर देख लेते हैं फटाफट। जैसे ही व्यू स्कोर पर गए आपको सामने टोटल पॉइंट्स दिखाई दे रहा है 20 अबाउट 20 आपने प्राप्त कर लिए हैं। 20 में से 20 अंक आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इसके फीडबैक में यदि कोई आंसर दे रखा है तो उसका अध्ययन एक बार व्यवस्थित कर लें और अपनी नोटबुक में जरूर इसको लिखें। भक्ति आंदोलन के प्रणेता एकेश्वरवादी थे, अर्थात वो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। तो ये भी आपको यहाँ पर दे रखा है, बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके जो फीडबैक दे रखे हैं ये आप जरूर आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप भूलें नहीं मेरा यूट्यूब चैनल अजय रावल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।